हाँ जी, तो हम जितना मर्ज़ी हमारे हाथ बल्कि जितने मर्ज़ी हमारे हाथ खूबसूरत हो जाएं, कलर वाइट हो जाए, नकल्स जो हैं वो हमारे डार्क हो या फिर लाइट हो, हाथों का कलर फेयर हो या ब्लैक हो, या फिर हमारी स्किन के ऊपर जितना मर्ज़ी जो है ग्लो आ जाए, हमारे हाथ तब तक जो है ना नीट या फिर लड़कियों वाले समझ लें तब तक नहीं लगते जब तक हमारे नेल्स जो है ना वो उनकी शेप ना अच्छी हो या फिर उनकी ग्रोथ ना हो। हर लड़की का एक ख्वाब होता है, हर लड़की के हाथ जो है वाइट हो, ग्लो हो, स्किन चमक रही हो और साथ ही साथ हमारे नेल्स जो है ना बड़े हो। मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसे कि मेरी शादी हुई, शादी से पहले मैंने बहुत ज़्यादा फेक नेल्स यूज़ करती थी क्योंकि मेरे नेल्स नहीं बढ़ते थे। मेरे में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जो है ना कमी थी और बहुत ज़्यादा मेरे नेल्स जो है ना बारीक है, बिल्कुल पेपर की तरह, ये देखें, और जल्दी टूट जाते थे। खैर मैंने फेक नेल्स लगा लगा के जो है ना अपना बहुत ज़्यादा दिल बहला लेना समझ लें। लेकिन अब जो है मैंने कुछ देर पहले रेमेडी एक स्टार्ट की थी जिससे मैं जब चाहती हूँ स्टार्ट करती हूँ तो मेरे नेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, नेल अच्छे जो है ना ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस रेमेडी को भी बताऊँगी, कुछ टिप्स हैं वो भी बताऊँगी, और कुछ हमें ये टूल्स की ज़रूरत है वो भी, उन चीज़ों की भी बताऊँगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जी मैंने जैसे कि शुरू में बता दिया है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेल्स के बारे में वीडियो बनाने लगे हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो स्टेप है ना, आपकी नेल्स तब तक नहीं बढ़ती है जब तक आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो, क्योंकि ये भी एक हड्डी है, हमारी बोन है, ठीक है। ये तब तक आपके जो क्या नाम है नेल्स नहीं बढ़ेंगे जब तक आपकी कैल्शियम की जो आयरन की कैल्शियम की कमी है ना वो पूरी ना हो। तो उसके लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करवा लें। दैन उसके को शुरू में पता है कि आपके नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा वीक हैं, समझ लें बहुत पतले हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, पास करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो चीज़ है मेरे इतना बारीक नेल है कि आप इसके नीचे मैंने हाथ रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ तो भी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब इतने ज़्यादा पतले मेरे नेल्स हैं। तो मैंने जो है ना मेरे नेल्स बढ़ते ही नहीं होते हैं। जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आयरन की कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो जाती है ना, तब मेरे जो नेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, ग्रोथ ही नहीं उनकी होती है। और इसके अलावा दो टिप्स हैं जो कि जिनकी वजह से भी नहीं होती। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने कैल्शियम का टेस्ट करवाना है, या फिर अपने जो है अच्छे से डॉक्टर से बात करके अच्छी सी मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट्स आजकल बहुत वायरल भी हैं और आप लोग जो है यूज़ भी कर सकते हैं पानी में मिक्स करके या फिर वैसे भी, तो वो आप लोग इसको स्टार्ट करें। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप जो है मैंने बता दिया। अब जो सेकंड स्टेप है ना हमारा वो ये है, उसमें जो आपने क्या करना है, आपने जब पहले जिनके बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर नहीं भी वीक ना, तो सबसे पहले आपने 2 हफ्ते समझ रही या 3 हफ्ते 3 वीक्स आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो लाजमी करना है। ये देखें, ये टूल्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप लोग को लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगे और आप लोगों को जो है ना क्या कहते हैं उससे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदे हैं सबसे ज़्यादा। इसमें ये होता है फिंगर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा इसको शेप देने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी शेप देने के लिए है। ये मैंने काफ़ी देर के लिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी सीज़र है, कैंची है। ये जो है ना ये इसके साथ बाल जो प्लकिंग वगैरह बनाते हैं उनके, ये दोनों चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं, ये नेल्स के लिए नहीं है। खैर जी, सब ये कटर वगैरह भी है। ये शाइनर बोल लें, इस नेल्स के ऊपर ऐसे मार दो ना तो शाइन थोड़ी सी आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं ये 2 कटर्स। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है ना हमें, ये आपको अलग भी मिल जाएंगे। आपको जो है ना क्या कहते हैं एक पैक भी मिल जाएगा। मुझे ये पैक मिला था 500 रुपीज़ में मिला था, काफ़ी देर से मैंने लिया, अभी तक यूज़ हो रहा है, कुछ भी नहीं। एक छोटी नेल कटर होती है इसके साथ। उसके बाद ये 2 की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, या फिर इसके अलावा जो है ये वाली, ठीक है, ये वाले की ज़रूरत है। ये हो जाए या फिर ये हो जाए, ठीक है। इसके साथ अच्छी शेप आ जाती है। नेल्स को जो है तराश लेते हैं अच्छे से। उसके बाद ये 2 की क्यों ज़रूरत है कि हमारी नेल्स के ऊपर आप लोग ये देख सकते हैं मेरी जो है ना इस टाइम पे कितनी ज़्यादा स्किन जो है, ये देखें, नेल्स के ऊपर आई हुई है। जब हमारी ये स्किन नेल्स के ऊपर आ जाती है ना, यहाँ से देखें, तो हमारे जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो ये हर हफ्ते आप लोगों ने काम लाजमी करना है कि अपनी स्किन को 1 वीक में एक दफ़ा जो है ना इनको इस तरह से करके अपने नेल्स की स्किन को पीछे की तरफ कर देना है, ठीक है। इसके ये वाले टूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाले इस तरह से ना बनी होती है, ठीक है। तो आपने इसके साथ अपने पूरे जो नेल्स हैं ना, मतलब यहाँ से मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। हर हफ्ते में एक दफ़ा आपने जो है ना इस चीज़ को करना है। शुरू में भी, बाद में भी, हर हफ्ते का ये काम है। ये लाजमी नेल भरने के बाद भी आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। ये ऐसा स्टेप है, ये हर हफ्ते में एक दफ़ा, 1 वीक में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से अपनी स्किन को पीछे की तरफ कर लेंगे। उसके बाद जी आप लोग क्या करेंगे, ये वाला टूल ज़रूर, उसके बाद हमें ये वाले टूल्स की ज़रूरत है।
ये टूल क्या करता है, यहाँ पे जो स्किन ऊपर एक्स्ट्रा हो गई है ना, इसको यहाँ से ऐसे करके हम यहाँ से आराम से जो है उतार लेंगे। बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी जो है ना कुछ नहीं होगा, बस ये इजीली एक्स्ट्रा जो स्किन है ना हमारी वो रिमूव हो जाएगी। वो हमारी नेल्स की ग्रोथ होने में आसानी होगी। हमारी नेल्स को ये जब स्किन भर जाती है ना, ये हमारी नेल्स की ग्रोथ नहीं होने देती। उसके बाद जो हमने स्टेप करना है, ये लाजमी स्टेप है, ये आपने हर दफ़ा करना है। और जब आपके नेल्स आपके भर भी रहे हैं या भर चुके हैं, जितने आप चाहते हैं उतने भर गए हैं, तब भी आपने इस चीज़ को लाजमी यूज़ करना है। तो इसलिए ये वाले टूल्स तो लाजमी ले लें। उसके बाद जो आप लोगों ने करना है वो है, आपने अच्छे से अपने नेल्स को यहाँ से भी अच्छे से तराश लेना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अच्छे से कर लेनी है इसकी, ये देखें। उसके बाद यहाँ से भी इनको अच्छे से जो है ना तराश के शेप देनी है। पहले 2 हफ्तों में जो काम करना है वो ये है कि आपने ये वाले टूल्स तो हर हफ्ते यूज़ होंगे, इसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ साथ पहले 2 हफ्तों में आपने क्या करना है, या 3 हफ्तों में अपने पूरे नेल जो है वो कटिंग कर देने हैं, पूरे के पूरे। जैसे मैंने ये सारे आज कटिंग कर दूँगी, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद जो होगा हमारे नेल थोड़े से भर जाएंगे, फिर उसको फिर मैं कटिंग कर दूँगी, फिर तीसरे हफ्ते भी इसी तरह करेंगे। 3 हफ्तों के बाद क्या होगा कि हमारी ये जो ऊपर वाला नेल है ना, यहाँ तक समझ लें, हमारा नेल जो होता है ना, वो जब बाहर आ जाता है ना इतने से पे, तो वो वीक हो जाता है। जब हम उसकी केयर नहीं करते तो वो वीक हो जाता है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वो बहुत पतली सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और 3 हफ्ते, 3 वीक्स में आपने ऐसे करना है कि 1 हफ्ते के बाद अपने नेल जितना भरना है, पूरा जितना भी भरना है ना, आपने पूरे के पूरे को कटिंग कर देनी है। पूरा कटिंग करके उसके बाद आपने जो है अच्छे से उसको फिर ऐसे रगड़ देना है, तराश देना है, अच्छे से तराश देना उसको पकड़ के ना, ऊपर से नीचे से साइड। 3 हफ्ते जो है ना आपने ये वाला स्टेप फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो है ये है आपके लिए टिप, ये टिप है और बहुत अच्छी टिप है। जिनके नेल की ग्रोथ नहीं होती, या फिर वो कहते हैं, अब देखें ये एक दफ़ा करेंगे ना तो आपका नेल काफ़ी हद तक जो है ना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, अब उसी को ग्रोथ दोगे ना तो वो ब्रीक हो जाएगा, मतलब कि वो पहले ही वीक है, आप उसको ग्रोथ दोगे तो वो वीक ही होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक 3 हफ्तों में, ज़ाहिर बात है पीछे से नया नेल आएगा, आगे जो है वो जाता जाएगा, तो हम वीक नेल कटिंग करते जाएंगे। उसके बाद 3 हफ्तों में जो है वीक नेल यहाँ तक हमारे इंशाल्लाह कटिंग हो जाएगा। उसके बाद पीछे वाला यहाँ तक जो होता है ना नेल, यहाँ तक ये वाला हिस्सा वो वीक नहीं होता, ठीक है। यहाँ इससे आगे वाला वीक होता है, वो उतर जाएगा। और चौथे हफ्ते में जाके हम लोग क्या करेंगे, फिर नेल कटिंग नहीं करेंगे, फिर रोज़ाना ये वाला हर हफ्ते वाला काम लाजमी करेंगे, ये वाला। और उसके साथ वाला काम जो है हर हफ्ते होना है, ये वाला तो लाजमी करेंगे। उसके बाद हम लोग ये कटिंग वाला काम 3 हफ्ते तक करेंगे। उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। तीसरे हफ्ते जितना नेल बड़ा होगा उसको हमने कटिंग नहीं करना, उसको बस हल्का सा तराश देना है, और ये वाले टूल्स के साथ स्किन को पीछे करके स्किन रिमूव कर देनी है, ये हमने लाजमी करना है। उसके साथ साथ एक रेमेडी है, ये वाला काम आप लोग को समझने, एक टिप है, और इतनी अच्छी टिप है कि इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। इसी को यूज़ करते रहेंगे ना तो आपके नेल की ग्रोथ अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसको हम, ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसको अब हमने क्या नाम है, मजबूत कैसे करना है, या फिर उसकी ग्रोथ को बरकरार कैसे रखना है, उसके लिए आपको एक रेमेडी है, वो मैं आप लोग को बनाने सिखाती हूँ, और फिर उसको ट्राई करने लगाने का तरीका बताऊँगी। और फिर आप लोग को जो है ना बहुत अच्छी आपकी नेल्स की ग्रोथ भी होगी, और साथ साथ कोई अच्छे सप्लीमेंट भी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब जो है ना किचन में आ गई हूँ, ठीक है। तो अपनी रेमेडी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है ना ये लहसुन चाहिए। लहसुन आप लोगों ने ले लेना, उसको छील लेना है, और उसको हल्का हल्का सा ना मैश कर लेना, मतलब बिल्कुल ब्रीक नहीं करना, थोड़े से मोटे रखेंगे, ठीक है। और फिर मैं करके आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 3 से 2 या 3 जो है ना हमें ये इसके पीस चाहिए, ठीक है, जवे जो भी बोलते हैं ना 3 चाहिए। ये जो है ना वीडियो मैंने तकरीबन कटिंग से 1 दिन बाद बनाई थी। मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ था पहले ये वाला, तो मैंने जो है ना वो लगा रही थी, वो ख़त्म हुआ, तब मैंने कहा दोबारा बना लेते हैं। तो हमें ये चाहिए, इसके साथ सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, इसके साथ हमें ऑयल चाहिए। ऑयल आप कस्टर्ड ऑयल और देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर का, लेकिन जो है ना वो अपने देसी घी का ये है कि आपको गर्म करने पड़ेगा, वो जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई भी ऑयल जो है ना यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ये कटिंग कर, ये मैंने 3 ले लिए हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसा लहसुन लेना जिसके अंदर जूस जो है ना उसका रस होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए लहसुन, ठीक है। देखिए आपने ले लेना, और मैश में जिसमें आप कूटते हैं ना अपने लहसुन को, उसमें मैश कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं एक दफ़ा पानी मार लेते हैं, धो लिया, तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। और इसको हल्का हल्का कूट लेंगे, बस, ठीक है, इतना सा बस कूट लेंगे, ठीक है। अब
अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं आपको लगाने का तरीका जो अच्छे से समझा दूँगी। ये देखें, उस दिन आपने मेरे नेल्स देखे हुए कितने बुरे लग रहे हैं। ये मैंने 2 से 3 दिन ही बस यूज़ किया, जो मेरे पास पहले पड़ा हुआ था मैंने ख़त्म हो गया था, न्यू बनाने लगी। तो नेल्स को जो हमने नीट किया हुआ है उससे कितना प्यारा लगना स्टार्ट हो गया। खैर जी, ये निकाल लेंगे, छोटी सी डिब्बी में निकालेंगे जिसमें आपके नेल्स ईजिली डिप हो जाए, ठीक है, उसमें निकालना है। ये मेरे पास एक छोटा सा कप है, चम्मच बना हुआ है कप टाइप। आप कोई डिब्बी ले लीजिएगा जिसमें जो है ना आप इसको डाल के, बस छोटी होनी चाहिए जिसमें आपके नेल जो है ना वो ईजिली ऐसे डिप हो जाए, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर निकालेंगे, साथ में पहले दबा के थोड़ा सा जूस भी निकाल देंगे, ये देखें, और फिर इसको इसके अंदर फेंक देंगे, ठीक है। बस ये डाल दिया। अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। उनके मुताबिक मैंने जो है इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। आप लोग देसी डाल सकते हैं, जैतून का, कैस्टर ऑयल, बादाम का ऑयल, जो भी आपको इजीली मिल जाएगा, जो आपके पास मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। देसी घी की वजह से मैं इसको गर्म कर रही हूँ, अगर कोई भी दूसरा ऑयल होगा तो उसको गर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ना मैंने इसको गर्म किया, ठीक है, क्योंकि ये देसी घी था। अगर आप लोग कोई और ऑयल वगैरह यूज़ करेंगे तो वो आपको गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, रोज़ाना इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको आपने गर्म करना भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये देसी घी होने की वजह से मैंने इसको गर्म किया है। अब रोज़ाना आपने क्या करना है, ठीक है, ये हल्का सा नीम गर्म कर लेना करना है अगर देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने नेल को इस तरह से इतना गर्म करना है कि आपका नेल इजीली उसके अंदर डिप हो जाए, ठीक है, ऑयल के अंदर। और लहसुन को नेल्स के साथ दबाना है, ठीक है। सारे नेल्स को हम इसी तरह जो है ना कर लेंगे और लहसुन को दबाएंगे, ठीक है। समझ लें हर नेल को 2 या 3 मिनट के लिए इसके अंदर ना आपने डिप करके रख लेना है इस तरह से। और रात को करना है ये काम। करने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को धो लेना है पहले, और जो काम करने वाले नाइट क्रीम या कुछ भी आपने साथ में यूज़ करना है ना वो आपने पहले ही कर लेना है, ठीक है। वो आप लोगों ने पहले ही कर लेना काम सारे करके। जब आपने लास्ट मोमेंट पर लेटना है, पानी यूज़ नहीं करना, तब आपने इस रेमेडी को बना के आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए, 2 वीक के लिए, मतलब 2 वीक्स के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है पानी की स्मेल ना आना स्टार्ट हो जाए, मतलब पानी ना छोड़ दे लहसुन अपना, और स्मेल ना आना स्टार्ट हो जाए, ख़राब थोड़ी ना शक्ल से या बदबू वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी तो समझ लें ये ख़राब हो गया। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपने इसको 2 हफ़्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 2 हफ़्ते बाद आप दोबारा से नई अपनी रेमेडी जो है ना ये बनाएंगे। उसके बाद अच्छे से ऐसे जो है ना करके ये इसके अंदर लहसुन दबा के और थोड़ी देर नेल को डिप करके रखना है। उसके बाद जो ऑयल लग जाएगा उसको आपने ऐसे अपने इधर पीछे वाली साइड पे नेल्स के अंदर अच्छे से ऐसे ऑयल लगा लें। आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई होने के बाद आप जो है ना सो जाएंगे, सुबह के अपने हाथों को वॉश कर लेंगे। रोजाना आपने करना है, आपको खुद ब खुद जो है ना इसके अंदर फ़र्क नजर आएगा। जो पहला स्टेप है वो लाजमी है, 3 हफ्ते आपने कटिंग लाजमी अपने नेल्स करनी है, क्योंकि वो जो वीक नेल्स है ना यहाँ तक वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जाएंगे और वो कटिंग होते जाएंगे। फिर जो पीछे से नेल आएंगे वो आपका जो है न्यू नेल होगा, एक्टिव नेल होगा, ठीक है, सख्त वाला, सही वाला, हार्ड वाला होगा। तो फिर आप जो है उसको भरने देंगे, ठीक है। और उसको जो है हमने कि वो सही से सख्ती रहे और अच्छा वाला नेल रहे, मतलब टूटे ना, ब्रीक नेल्स ना हो जाए या वीक नेल ना हो जाए, उसके लिए हमने ये रेमेडी साथ में ज़रूर ट्राई करनी है। और इससे आपके नेल्स जो है ना हाँ सख्त होंगे, टूटे ना। कोई भी चीज़ यूज़ करें ना तो उसको 3 माह लाजमी यूज़ किया करें, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितने नेल बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से बढ़ा के छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट ये है कि 3 माह में आपकी हड्डी नेल्स की जो है वो मज़बूत हो जाएगी, जिससे ये होगा कि आपके नेल्स छोटे भी रखें बड़े रखें जल्दी टूटेंगे नहीं। बाकी खैर घर काम करने वाले, पानी में काम करने वालों के जो है ना नेल हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। खैर कोई नहीं, आपने इसको ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि कैसी लगी है। अब आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।